बिल्लौर में समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव जी की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के संस्थापक छोटे लोहिया समाजवादी आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जनेश्वर मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और बिल्लौर विधानसभा के विधायक पद के दावेदार और मुख्य अतिथि विनय कौरी मौजूद रहे हैं। विनय कौरी ने कहा है कि हम सभी समाजवादी साथी नवजवान और जनेश्वर मिश्रा से सीखना चाहिए कि वो बहुत ही बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई लालसा नहीं थी, हमेशा सिखाने का काम किया। साथ ही निर्भय सिंह जी ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा के देश बहुत बड़े नेता थे, लोगों को जागरूक करने का काम किया था और उन्होंने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहला चुनाव कन्नौज से लड़ाया था। लोग अक्सर मिश्रा जी को सुनने आते थे। सच्चे समाजवादी जनसंघर्ष के पहली संसद के अद्भुत वक्ता भी रहे हैं। जनेश्वर ने जीवन भर वंचित किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की लड़ाई लड़ी है। उनका जीवन विचार संघर्ष आज भी समाजवादी आंदोलन की प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी गैर कानूनी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अवैध तो अवैध ही होता है, फिर क्यों किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे महान शख्सियत की जयंती में उनको सत सत नमन करते हैं। मित्रों, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा और चरण सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल होकर कार्य किया और ये ऐसी महान शख्सियत थे। इन्होंने मुख्यमंत्री पद भी त्याग दिया। इन्होंने कहा कि मैं हमेशा दलितों और पिछड़ों की आवाज बनने का काम किया, उन्हीं की सदन में बातें उठाता था। ये मुख्यमंत्री पद मेरे लिए बहुत छोटा है और मैं चाहता हूं कोई शोषित वंचित पिछड़े समाज का आदमी आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। ऐसे महान शख्सियत को पुनः मैं बार बार जनेश्वर मिश्रा जी को सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जनेश्वर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ये हमें सौभाग्य प्राप्त है कि मान्यवर जनेश्वर जी से बेरिया जी के साथ 2 बार मिलने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लखनऊ के अंदर पीपीसी गेस्ट हाउस में। पिता जो है जन्मदिन मना रहे हैं, उनके कुछ व्यक्तित्व के बारे में बताएं। जनेश्वर मिश्रा जी दलितों के, पिछड़ों के, लोहिया जी के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले नेता थे। छोटे लोहिया के नाम से मशहूर थे। जब लोहिया जी दुनिया में नहीं रहे तो उनके जब शव के साथ जो भीड़ लगी थी तो रोती हुई जनता ने कहा है कि आज हमें लोहिया जी तो छोड़ कर चले गए, लेकिन हमको एक छोटे लोहिया देकर गए। जनेश्वर मिश्रा के लिए कहा था और छोटे लोहिया हमारे साथ मौजूद है। उन छोटे लोहिया ने पूरे देश में घूम कर जात व्यवस्था तोड़ो, गरीबी हटाओ, इसके नारा देते हुए पूरे देश में काम किया और पूरे देश के सर्व समाज के नेता रहे। लेकिन पिछड़े दलित उनके जीवन भर आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जैसे पद के छोड़ के पिछड़े को पद पर बैठाना। समाजवादी पार्टी में लोग कहते थे मुलायम सिंह जी से, तो जनेश्वर जी लोहिया जी के साथ रहे, बहुत बड़े आपके नेता हैं, लेकिन वो आपके उपाध्यक्ष हैं। तो जनेश्वर मिश्रा ने कहा कि आपको नहीं मालूम, मुलायम सिंह हमसे बहुत बड़े नेता हैं। जनता जिसके साथ है वही बड़ा नेता है। मुलायम सिंह के पास जनाधार है और नौजवान है। ये सोशलिस्ट पार्टी को, समाजवादी का आगे बढ़ाएंगे, दिशा देंगे। और एक बात मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मुलायम सिंह पूरे देश के समाजवादी के इतने बड़े नेता बनेंगे और इतना बड़ा संगठन छोड़ेंगे कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी रहेगी। आज जनेश्वर मिश्रा की वही बात सत्य हो रही है। और जनेश्वर मिश्रा जी हम लोगों के लिए बहुत आदरणीय, क्योंकि संघर्ष किया, हम लोगों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष के साथ पिछड़े दलितों को पुरखाया। उनके हमारा समाज सारा उनका ऋणी है और हमेशा उनको नमन और उनको करता रहेगा। आज हम लोग उस शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिसका हिंदुस्तान में एक इतिहास है। असली समाजवादी जिनको कहा जाता था, 1933 को जन्म हुआ बलिया में।
आज भी उनके मकान खपरेल का है, एक कमरा है, उसमें एक तखत पड़ा है और 10-20 कुर्सी प्लास्टिक की रखी रहती है, कोई आके बैठ जाए। 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री रहे, संसाधन मंत्री रहे, जल मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट के बाद उनके जेब में न कभी 5 रुपया, ना उनका एक मकान, ना उनकी 1 बीघा खेती, कुछ भी उस आदमी ने नहीं अपने लिए किया। लेकिन उनकी याद में लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया है। वो ऐसा पार्क है कि हिंदुस्तान के 1-2 पार्कों में अगर गिनती की जाएगी जनेश्वर मिश्रा का पार्क आता है। 7 करोड़ रुपए की तो उनकी खाली मूर्ति लगाई गई है। ऐसे महापुरुष को, जिसने अपने लिए धन न कमाया हो, खेती न पैदा की हो, पैसा न पैदा किया हो, लेकिन दोस्तों उस आदमी का नाम पूरे हिंदुस्तान में जब तक लखनऊ शहर रहेगा, देश रहेगा, तब तक चलता रहेगा। ऐसे ही समाजवादी जनेश्वर मिश्रा थे। ये इलाहाबाद में पढ़ने आए, बलिया तक इंटर पढ़े, फिर इलाहाबाद में पढ़ने आए, वहीं से छात्र राजनीति शुरू कर दी। छात्रों का आंदोलन, छात्रों की नेतागिरी, छात्रों को लीडर पैदा करना और छात्रों को पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने छात्र नेता बनाए। उनकी एक एक चीज बात और कुर्बानी की बात देखिए। जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार हुई, जो सर्वसम्मत से पास किया गया। जनेश्वर मिश्रा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से होंगे। जनेश्वर मिश्रा को सूचना दी गई कि आपको मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। साथियों, जनेश्वर मिश्रा ने कहा किताब नहीं, पूरे जिंदगी लोहिया जी के नेतृत्व में हमने नारा लगाया, पिछड़े पामे सौ में 60,